नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये 5 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। करीब 3 महीने तक इसमें लग सकते हैं इसके सारे श्लोक समाप्त करने में। तो आइए इसको शुरू करते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कुछ बातें। जैसे अगर आपको आध्यात्मिक अध्ययन स्वयं से करना है, आपको स्वयं से समझना है जो हमारा भारतीय साहित्य है, जो हमारा भारतीय आध्यात्म है, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो गौतम बुद्ध के उपदेश हों, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना है अपने जीवन में, स्वाध्याय के माध्यम से चीज़ों को समझना है, तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला तो ये कि भगवद गीता का जो 13वां और 14वां चैप्टर है, उस चैप्टर में परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, इन बातों के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। ये 2 चैप्टर भगवद गीता के आप अवश्य पढ़ जाइए। ये 2 अध्याय आप अवश्य पढ़ जाइए। इन 2 चैप्टर्स के अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 जो उपनिषद हैं, इन 3 उपनिषदों के विषय में भी आप जानकारी ले लीजिए। हमारे चैनल पर ये अवेलेबल हैं। अगर आप इनको हमारे चैनल से देखना चाहें तो यहाँ से देख लीजिए, अदरवाइज़ आप जिस भी सोर्स से आप ये समझ सकते हैं, आप उसे प्लीज़ समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें समझे बिना आपको आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने में मदद नहीं मिल पाएगी। इन चीज़ों को आपको पता होना ही चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं कि चाहे आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लें, चाहे आप कितनी भी चीज़ें समझ लें, कोई भी चीज़, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे आप कितना भी योग कर रहे हो, चाहे आप कितने भी ध्यान की विधियाँ जानते हो, बिना गुरु के आपको वास्तविक ज्ञान होना, बिना गुरु की दीक्षा के वास्तविक ज्ञान होना, उसका अनुभव होना असंभव है। ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि ये चीज़ें गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये केवल आध्यात्मिक यात्रा में एक-एक कदम करके आगे बढ़ने का मार्ग है। ठीक है? ये सारी चीज़ें। भगवद गीता अपने आप में सिद्धि का मार्ग है, लेकिन उसको समझना और उसको समझ करके अपने जीवन में अमल में लाना, वो भी बिना गुरु के संभव नहीं हो पाता। स्वयं भगवान कृष्ण ने ही भगवद गीता में कहा है कि बिना सद्गुरु के, बिना तत्वज्ञानी गुरु के इस ज्ञान का अनुभव किया ही नहीं जा सकता। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्वाध्याय के माध्यम से यदि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को अपने आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है? और उसके लिए भगवद गीता, केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, इनकी जानकारी अगर आपको है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अगले श्लोक में क्या है। चैप्टर नंबर 18 का जो 11वां श्लोक है, उसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है, उसके लिए अपने राज्य में या भिक्षा में, लाभ और हानि में, भीड़ में या सूने जंगल में कोई अंतर नहीं है। ये बड़ा ही सिंपल श्लोक है और इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वभाव से ही विकल्प रहित, इसके बारे में हमने पहले देखा है कि जो विकल्प रहित जिसको कहा जाता है, वो कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो आत्मा के रूप में स्वयं को जान गया है, जो आत्मज्ञानी हो चुका है। जो आत्मज्ञानी हो चुका है, वो विकल्प रहित है। उसे पता है कि सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा स्वभाव से शांत है। ठीक है? तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए उस व्यक्ति को न तो अपने राज्य में, न भिक्षा करने में, न भिक्षा मांगने में, न राज्य करने में, न उसको लाभ में और न ही हानि में, न ही भीड़ में या सूने जंगल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? आत्मज्ञानी विकल्प रहित क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। ये हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। विकल्प रहित होने का अर्थ है कि अपने आप को आत्मा के रूप में जान जाना और ये समझ जाना कि जब हमारे मन में, मनोमय कोश में, जब तक मनोमय कोश में वासनाएं रहती हैं, उन वासनाओं के कारण ही मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये बातें प्रेरणा का काम करती रहती हैं और उसी के अनुसार हमारी बुद्धि काम करती है और उसी के अनुसार हम निर्णय लेते हैं। और यही होता है विकल्प, कि हम विकल्प क्या चुनते हैं। विकल्प निर्णय लेने का ही एक कदम है, निर्णय लेने का ही एक मार्ग है। विकल्प में निर्णय ही लिया जाता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ये विकल्प होता है। लेकिन जब व्यक्ति इन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, तो वो जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये वासनाएं नहीं हूँ। इन वासनाओं के कारण ही इस शरीर से मैं तरह तरह के काम कर रहा था, तरह तरह के विकल्प मेरे सामने आ रहे थे, तरह तरह के विकल्प मैं चुन रहा था। लेकिन जैसे ही ये वासनाएं खत्म हो गई, समाप्त हो गई, वैसे ही विकल्प भी समाप्त हो गए। जब विकल्प समाप्त हो गए, तो वो क्या हो गया? ये मनोमय कोश बिल्कुल शुद्ध हो गया और सीधे सीधे उसका संपर्क किससे हो गया? ये सब तीनों मिलकर के क्या हो गए? आत्मा हो गए। मन जब भीतर की ओर भागता है, तो इन तीनों कोशों को एक कर देता है। इन तीनों ही कोशों को एक करके क्या कर देता है? आत्मा बना देता है, अपने स्वरूप में ढाल देता है। तो मनुष्य का जो मन है वो भी, बुद्धि है वो भी
वो सब कुछ आत्म के स्वभाव वाले हो जाते हैं, अर्थात वो कोई विकल्प रखते ही नहीं। विकल्प वासना की वजह से ही आते हैं। जब विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो जो कुछ हो रहा है, जैसे प्रकृति अपने आप कर रही है, दिए को आपने जला दिया तो दिया अपने मन से नहीं बुझेगा। प्रकृति के नियम के अनुसार जब तक उसे हवा नहीं लगती तब तक वो नहीं बुझेगा। जब तक वो जल रहा है, जब तक उसका तेल समाप्त नहीं होता तब तक वो नहीं बुझेगा। उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हमारे पास मनोमय कोश में वासनाएं होती हैं, इसलिए हम विकल्प का ध्यान करते हैं, विकल्प बनाते हैं अपने। ठीक है, तो जब व्यक्ति प्रकृति के स्वभाव वाला हो जाता है, प्रकृति के तत्वों की तरह स्वभाव जिसका हो जाए, जैसे आपका अग्नि है, मैंने अभी उदाहरण दिया कि अग्नि अपने आप नहीं बुझती, जब तक दिए में तेल है तब तक वो जलेगी, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य जब ये जान जाता है कि मैं मूल तत्व तो आत्मा के रूप में हूँ और इसका स्वभाव इन चीजों से प्रभावित होना नहीं है, तब वो अपने स्वभाव में जब स्थित हो जाता है, तब वो इस तरह के काम नहीं करता कि उसे कुछ मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करूंगा, मिल गया तो क्या करूंगा, लाभ हुआ तो क्या करूंगा, हानि हुई तो कैसे जीऊंगा, ठीक है, राज्य चला गया तो कहीं भीख न मांगनी पड़े तो क्या करूंगा, ये सारी चीजें उसके मन में नहीं आती। कई बार इस उपदेश को या इस ज्ञान को लोग ये समझते हैं कि यहाँ आलसी होना बताया जा रहा है। नॉर्मली लोगों को यही लगता है कि जो धार्मिक लोग होते हैं या जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो आलसी होने की शिक्षा देते हैं, सब कुछ दैव योग पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ दैव योग पर नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि सब कुछ दैव योग से ही होता है। आप जो कुछ करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वो सारे संकल्प दैव योग से ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इतना बताया जा रहा है कि आलसी नहीं होगा वो व्यक्ति आलसी नहीं होगा। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए उसके फल से अपने आप को नहीं बांधता। सफलता को वो एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं देखता, वो असफलता को भी स्वीकार करता है। इसे कहा जाता है दैव योग से सारी चीजों को स्वीकार करना। आप किसी काम को कर रहे हैं तो जिस तरह से एक व्यक्ति काम करता है जो लालची है, उसी तरह से एक ज्ञानी भी काम करता है। लेकिन ज्ञानी जब काम करता है तो वो सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करके पहले से बैठा होता है। वो जानता है कि इसमें सफलता भी आ सकती है, असफलता भी मिल सकती है, लेकिन वो अपने कर्म करता है केवल। ठीक है, तो इसका मतलब आलसी होना बिल्कुल नहीं है। ये चीज आलसी होना नहीं बनाती। ठीक है, उसे ना लाभ से फर्क पड़ता है ना हानि से, क्योंकि उसे पता है कि लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। उसे भीड़ में रहना पड़े तो भी खुश है, सूने जंगल में रहना पड़े तो भी खुश है, उसे राज्य मिले तो भी खुश है, और अगर राज्य उससे छिन जाए, उसे भिक्षा मांगकर जीवन जीना पड़े तो भी वो खुश है। जैसे हमारे राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी है। उन्होंने अपने सारे जीवन में कभी भी धर्म का त्याग नहीं किया, सत्य का त्याग नहीं किया। सत्य का त्याग न करना, सत्यवादी होना, उसी को उन्होंने अपना धर्म माना और उसी पर वो सारा जीवन चले। तो ऐसे व्यक्ति जो ये जान जाते हैं कि किसी चीज पर चलते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, यही वास्तविक ज्ञान और यही वास्तविक धर्म है। ऐसा व्यक्ति जब सारी चीजों को छोड़ करके अपने आप को आत्मा के रूप में पहचान जाता है, तब वो इस तरह से कर्म करने लगता है जैसे कि उसको किसी चीज से फर्क पड़ ही नहीं रहा है, वो घर में रहते हुए भी सन्यासी की तरह ही जीता है। ठीक है, तो ऐसा योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित होता है। विकल्प रहित होने का यही अर्थ है कि वो वासनाओं से मुक्त होता है। जब तक वासनाएं हैं तभी तक वो प्रेरणा का काम करती हैं किसी संकल्प के लिए, किसी विकल्प के लिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये सारी चीजें वासना से ही आती हैं। आइए अब आगे देखते हैं। 12वें श्लोक में देखते हैं क्या कहा गया है। यह कर लिया और यह कार्य शेष है, वह इन द्वंद्वों से जो मुक्त होता है उसके लिए धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, अर्थ नहीं है और विवेक नहीं है। यही चीज यहाँ पे जो कही जा रही है उसका अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। यह कर लिया है, ठीक है, जैसे संसार में कुछ पा लिया। जैसे मैंने देखा कि कई बार लोग कहते हैं ना कि पता है मेरे पास ये है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये पा लिया, वो पा लिया, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। ठीक है, मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है और अब्रॉड में सेटल है, विदेश में जाकर के वो सेटल हो गया है। यह कर लिया है, इसका अहंकार, जो कुछ कर लिया है उसका अहंकार ना हो, और जो कुछ नहीं किया है उसकी वासना ना हो। जो कुछ नहीं मिला है, जैसे अच्छा ठीक है चलो घर में लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो गई, एक लड़का हो जाता तो अच्छा होता, ये क्या है, ये शेष रह गया है उसका काम। बाकी सब कुछ है, लेकिन मेरे जो है धन संपत्ति को, मेरा जो सारा वैभव है उसको देखने वाला उसका वारिस नहीं है, ये शेष रह गया है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में कुछ वासना शेष रह गई है, या फिर जो कुछ पा लिया है उसका अहंकार उसके अंदर आ गया है, तो इन दोनों द्वंद्वों से, यानी द्वंद्व क्या होते हैं, दो एक दूसरे के विपरीत चीजें। द्वंद्व का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत चीजें। जो मिल गया है और जो नहीं मिला है, ये दोनों क्या हो गए, द्वंद्व हो गए। जो मिल गया है उसका अहंकार, जो नहीं मिला है उसकी वासना, दोनों ही नहीं होते। जिस व्यक्ति के लिए दोनों ही चीजें नहीं होते उसके लिए धर्म कहाँ है, यानी उसके लिए धर्म नहीं है।
धर्म का पालन क्यों किया जाता है, हमने शुरुआत में ही समझा। और अगर आप विवेकानंद साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस चीज को आप समझ पाएंगे कि जितनी भी चीजें हैं, जो हम धर्म की बात करते हैं, कर्मयोग की बात करते हैं, अर्थ प्राप्त करने की बात करते हैं, उस अर्थ के माध्यम से समाज कल्याण की बात करते हैं, ये सारी चीजें किन के लिए हैं? ये सारी चीजें उनके लिए हैं जो कि अभी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और अंत में कहाँ पहुंचेंगे? अंत में वासना मुक्ति पर ही इनकी यात्रा समाप्त होगी। तो जितने भी धर्म हैं, कर्म हैं, अर्थ हैं और विवेक, यानी विवेक का इस्तेमाल कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं जो कि वासनाओं में घिरे होते हैं। जो लोग वासनाओं में घिरे होते हैं उनका विवेक कैसा होता है? उनका विवेक वासनाओं से प्रेरित होता है। और जो लोग वासनाओं से नहीं घिरे होते, जो आध्यात्मिक होते हैं, उनका विवेक भी क्या होता है? आध्यात्मिक ही होता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक विवेक वाला व्यक्ति भी होता है और वासना युक्त विवेक वाला व्यक्ति भी होता है। जो आध्यात्मिक विवेक वाला व्यक्ति होता है वो धर्म कर्म की बातें करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ की बातें करता है, उसके उसके लिए संकल्प लेता है कि अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता, सांसारिक जीवन से ऊपर उठना चाहता हूँ, कर्म योगी बनना चाहता हूँ, ध्यान योगी बनना चाहता हूँ, ठीक है, भक्ति योगी बनना चाहता हूँ। ये सारी चीजें जो धर्म के सिद्धांत हैं, कर्मयोग के सिद्धांत हैं, वो सारी चीजें आध्यात्मिक जीवन में आती हैं। ठीक है, लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन का मार्ग होता है, ये आध्यात्मिकता और आखिरी लक्ष्य नहीं होता। ये मार्ग है, धर्म कर्म ये सब मार्ग हैं। तभी भगवान कृष्ण ने अंत में कहा है भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सभी धर्मों के भेद भूल जाओ। क्या क्या धर्म कहता है ये सब भूल जाओ, मुझ में समा जाओ। ठीक है, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एकमात्र मेरी शरण में आने का क्या अर्थ है? परमात्मा की शरण में आ जाओ जिसका अंश क्या है? आत्मा है, और इसी रूप में अपने आप को जानना है। यही बात भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। अपना जो 18वां चैप्टर है उसमें जो श्लोक हैं, आखिरी के कुछ 8-10 श्लोक हैं, उनमें से एक श्लोक ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, वहां पर कही जा रही है, और यहाँ पर भी यही बात समझाने के लिए कही जा रही है कि जिसने अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया उसके लिए धर्म का क्या मतलब है। जो पाए हुए के अहंकार से ग्रसित नहीं है, ना पाए हुए की वासना से ग्रसित नहीं है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष और साथ ही विवेक, जिसको जो अपने आध्यात्मिक विवेक से या वासना युक्त विवेक से दोनों से अलग हो चुका है। विवेक क्या होती है? बुद्धि होती है। बुद्धि को ही बुद्धि विवेक एक साथ बोला जाता है। तो जो विवेक होता है वो कहाँ से आता है? मन की वासनाओं से विवेक या बुद्धि हमारी प्रेरित होती है। मन का जो परम मित्र है वही विवेक है, वही बुद्धि। बुद्धि ही मन की परम मित्र है। तो जब ये परम मित्र क्या करती है, या फिर उसकी दासी भी कई बार उसकी दासी के समान व्यवहार करती है कि मुझे ये पाना ही, मन हमारा कहता है कि मुझे ये पाना ही पाना है, फिर बुद्धि को आदेश मिलता है कि अच्छा ये मालिक की इच्छा है, या फिर एक परम मित्र की तरह कई बार वो सलाह देता है। तो मन जो है मित्र शत्रु जो है आपका सब कुछ है, और इस मन का मित्र या इस मन का दास जो है वो बुद्धि है। वो बुद्धि उसी तरह से काम करती है जिस तरह से वासना होती है। तो अगर वासना होगी तो विवेक यानी बुद्धि उसी तरह से काम करेगी। लेकिन जब यहाँ से मनोमय कोश से संकल्प ही समाप्त हो गए, वासनाएं ही समाप्त हो गई, तो फिर ये मन, ये ज्ञान और ये आत्मा ये सब ज्ञानमय कोश से लेकर के ये सारा कुछ, मनोमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक, ये सब कुछ एक हो जाता है, एक में ही गलित हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से एक में ही मिल जाता है, सब कुछ एक ही हो जाता है। बुद्धि भी आत्मा बन गई, मन भी आत्मा बन गया, सब कुछ आत्मा बन गया। तो जब सब कुछ आत्मा ही बन गया तो फिर क्या होता है? फिर इन चीजों का मतलब नहीं रह जाता कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ एक हो जाता है। ठीक है, उसको इस बारे में सोचना नहीं पड़ता, उसका विवेक और आत्मा एक ही हो जाते हैं, वो आत्म स्वरूप हो जाता है। फिर वो किसी चीज से घृणा नहीं करता, किसी चीज से प्रेम नहीं करता। प्रेम एक अलग लेवल का हो जाता है, किसी चीज से बनता नहीं है, वो मोह नहीं रखता। मोह और प्रेम में अंतर है। ठीक है, प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है, यही अंतर है प्रेम और मोह में। ठीक है, तो वो मोह को छोड़ करके प्रेम करने लगता है, यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। और उसका विवेक और उसकी बुद्धि, उसका धर्म, उसका कर्म, ये सारी चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती। उसे पता चल जाता है, उसे ये ज्ञान हो जाता है कि जो भी धर्म योग, जो भी धर्म कर्म मैं कर रहा था आध्यात्मिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से, उसका उद्देश्य अंत में इसकी सफाई करना था। जो व्यक्ति ये जानता है कि आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य केवल और केवल मन की वासनाओं से मुक्ति है, वही व्यक्ति सचमुच में ज्ञान को समझता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये धर्म कर्म का उद्देश्य वासनाओं को पाना है, इस संसार में उलझना है, उल्टे सीधे काम करने हैं, भले ही वो कितने भी उल्टे काम करने पड़े, किंतु मुझे वो पाना है जो मेरी इच्छा है,
जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो वास्तव में ज्ञान की ओर नहीं, अपने पतन की ओर जा रहा है, वो पाखंडी बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए पाखंड और ज्ञान के बीच में जो लकीर होती है, उस लकीर को, एक पतली सी जो डोर आप कह सकते हैं, उस डोर को काटने वाली जो कैंची होती है, उसी कैंची को ज्ञान कहा जाता है। पाखंड और आध्यात्म के बीच की जो डोर है बहुत पतली है। चीजों को समझने में जरा सी गलती हुई कि आप पाखंडी बने। ठीक है, और जैसे ही आपने चीजों को ठीक से समझा, आप पाखंडी से ज्ञानी बन गए, ज्ञान हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 13वें श्लोक में क्या कहा गया है? जीवन मुक्त योगी न तो कुछ कर्तव्य है और न ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। जैसे भी जीवन बीत जाए वैसी ही उसकी स्थिति है। यह भी श्लोक बड़ा सिंपल है। जीवन मुक्त योगी यानी जीवन मुक्त योगी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिसकी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं। जिसकी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं वो जीवन मुक्त योगी है। उसका न तो कुछ कर्तव्य है। कर्तव्य है का मतलब वही संकल्प नहीं लेता वो, जो अभी हमने पहले देखा। तो इसको बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये श्लोक आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और न ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। अनुराग मतलब किसी चीज के प्रति राग होना, यानी किसी चीज के प्रति अटैचमेंट होना, यानी वासना होना। ठीक है, अनुराग भी एक तरह की वासना ही है। किसी विशेष प्रकार की चीज से, किसी विशेष व्यक्ति से, किसी विशेष वस्तु से आपकी वासनाओं का जुड़ जाना, यही अनुराग है। तो वो न तो अनुराग करता है और न ही वो ये समझता है कि उसका कोई कर्तव्य है। वो ये नहीं जानता कि हाँ, वो ये नहीं मानता कि मेरा कोई कर्तव्य है, यानी मुझे कोई संकल्प लेना है। ठीक है, वो सिर्फ कर्म करने का संकल्प लेता है, लेकिन अपने आप को वासनाओं से दूर, मतलब उसके फल की इच्छा से स्वयं को दूर करता है। इसलिए वो क्या करता है? संकल्प लेते हुए भी संकल्प नहीं लेता। यानी वो कह तो देता है, वो मान तो लेता है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसकी सफलता और असफलता को एक साथ स्वीकार कर लेता है उसी समय। तो इसी चीज को कहा जाता है कि वो समझता है कि उसे किसी संकल्प को लेने की जरूरत नहीं है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, सब कुछ स्वभाव से है। आत्मा के स्वभाव से जो कर्तव्य करने लगे वो आत्मज्ञानी है, और उसका कर्तव्य, उसका कर्म कुछ नहीं रह जाता, वो कर्तव्यों से भी मुक्त हो जाता है। कर्म करता हुआ भी कर्म फल से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा करता ही अकर्ता बन जाता है, और यही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, जैसे भी जीवन बीत जाए, मतलब ये आलस वाली बात नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ मूर्ख लोग जो है इसको आलस से जोड़ते हैं कि जैसे भी जीवन बीत जाए वैसे ही उसकी स्थिति है। उसको ये समझते हैं कि आलसी बनने की शिक्षा दी जा रही है। नहीं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेहनत खूब करो, कर्म खूब करो, लेकिन जैसे भी जीवन बीत जाए, यानी अगर कर्म करते समय यदि सफलता मिल भी जाए या असफलता भी मिल जाए, तो भी उससे घबराए नहीं। जीवन भर मेहनत की और उसके बाद भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, जीवन भर वो भिखारियों की तरह ही रहा, तब भी वो इस चीज से प्रभावित ना हो। इससे प्रभावित हुए बिना कर्म करे, अपना जीवन जिए, क्योंकि वो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है कि प्रकृति के जो नियम है, उसी नियमों के अनुसार उसे शरीर मिला है। उसने जैसे कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे शरीर मिला है, और जैसी वासनाएं उसने अपने मनोमय कोष में पिछले जीवन में बो रखी थी, उसी के अनुसार उसे नया शरीर मिला है। इसलिए वो मेहनत करके भी यदि फल नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं इन वासनाओं का ही उसमें रोल है, और ये वो जान जाता है, क्योंकि यही वासनाएं प्रेरित करती हैं कर्म करने के लिए। यही वासनाएं ही प्रेरित करती हैं अलग अलग प्रकार के कर्म करने के लिए, और इन्हीं वासनाओं के चलते आपने जिस तरह के कर्म दूसरों के साथ किए थे, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था, ठीक है, तो जिसके साथ आपने गलत व्यवहार किया, अगर उसके मन में भी वासना होगी, आपके मन में वासना है, तो उसके मन में आपसे बदला लेने की वासना होगी। तो दूसरे व्यक्ति के मन में जो वासना होगी, उस वासना की वजह से क्या होगा, आप दोनों की ही ये जो जीवात्माएं हैं, एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को आपस में आकर्षित करेंगी, और कहीं ना कहीं आसपास या जीवन में आप जो है, मतलब इस संसार में कहीं ना कहीं आसपास ही आप दोनों की जीवात्माएं शरीर धारण करेंगी। और जो वासना आपके भीतर रह गई है, वो न चाहते हुए भी, आपके न चाहते हुए भी अपने आप किसी से दुश्मनी कर बैठते हो। कई बार ऐसा लगता है ना कि मैं चाहता तो नहीं, फिर भी पता नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता। आपको सही बार समझ में नहीं आता कि हाँ, कोई व्यक्ति मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों करता है। तो उसका कारण यही वासना होती है, जो पिछले जन्म से आप लेकर के आए हैं, पिछले जन्म से जो शत्रुता पाल रखी है, आपको पता नहीं चलता। ये इतनी पावरफुल चीजें होती हैं कि आपको पता नहीं चलता, फिर भी आप बिना किसी कारण के सामने वाले से घृणा कर रहे होते हैं, द्वेष कर रहे होते हैं, और आपको इसका कारण भी पता नहीं होता कि आखिर में वो आदमी मुझे देखते, मतलब उस आदमी को देखते ही मुझे चिढ़ क्यों हो जाती है, मैं उससे चिढ़ता क्यों हूँ। ये बातें आप जो है समझ ही नहीं पाते, लेकिन उनका कारण यही सब है। ये वासनाएं जो आप इकट्ठी करते हो, इन्हीं वासनाओं की वजह से ही क्या होता है,
आपको कष्ट मिलते हैं, आपके मन में जलन की भावना आती है, अगले जीवन में आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं या आप इससे बदला लेने की भावना रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है तभी होती हैं जब मन में वासना इकट्ठी हो रहे हो। आपने किसी के साथ बुरा किया, उसका कारण क्या है? आपके मन में कोई वासना रही होगी, इसलिए आपने धोखा दिया। लेकिन जिसको आपने धोखा दिया उसके मन में वासना बनी कि भगवान करे तुम्हारा नाश हो जाए। ये वासना लेकर के ये जी रहा है, ये वासना लेकर के ये मर भी गया, और जो वासनाएं आपकी थी आपने उसके अनुसार जीवन जिया, किसी को परेशान किया, आप भी मर गए। लेकिन इनमें जो वासनाएं थी, आपकी जो प्रवृत्ति बन चुकी हैं, उस प्रवृत्ति के साथ आप दोबारा जन्म लेते हो। और इसकी जो प्रवृत्ति है कि मुझे बड़ा परेशान किया गया है, मैं तो चाहता हूं कि संसार का हर व्यक्ति सजा का पात्र है तो उसे सजा मिले, मेरे साथ भी बड़ा बुरा किया गया है। अब शरीर नष्ट होने के साथ यादें तो नष्ट हो गई, लेकिन प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। इसीलिए जहां पर दो व्यक्तियों की वासना एक दूसरे के प्रति जुड़ी होती हैं, कहीं बैलेंसिंग एक्ट बाकी रह जाता है, तो ये बैलेंसिंग एक्ट, भले ही आप अमेरिका में पैदा हो जाओ, आप कहीं पैदा हो जाओ, इस बैलेंसिंग एक्ट की वजह से ये ऊर्जाएं एक दूसरे को आपस में काटती ही काटती हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात होती ही होती है। पिछले जन्म में आपने इसका बिगाड़ा था, इस जन्म में आपका ये बिगाड़ने का प्रयास करता है, न जानते हुए भी। इसे ये पता नहीं होता कि इसने आपके साथ कुछ किया था। ये जीवात्मा सिर्फ और सिर्फ वासना रखती है, इसका अपनी ऊर्जा का एक मेल होता है, ये इसी को खोज रही होती है, इसी ऊर्जा वाली चीज को खोज रही होती है। और ऐसे जितने व्यक्ति मिलते हैं उन सब के साथ वो ऐसा ही व्यवहार करती है। कई बार होता है ना, किसी विशेष व्यक्ति से आपको नफरत हो, उससे झगड़ा हो जाए, तो उस स्वभाव का यदि दूसरा व्यक्ति भी मिले तो आप कहते हैं कि ये उसके जैसा है, उसी की तरह नीच है। इस तरह से बातें आप करते हैं। तो ये क्या है? ये यही है, जो प्रवृत्ति होती है ये ऐसा ही करती है। फिर आपके साथ आप उसके साथ वैसा ही करोगे जैसा आप उसके साथ करना चाह रहे थे। अगर वो व्यक्ति अगर आपकी बात सुन करके हंसता था, तो अगर इसने भी आपकी बात सुन के हंस दी तो आप इसको भी थप्पड़ मार दोगे, अगर आप उसे थप्पड़ मार देते तो। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो स्वभाव जो होते हैं, प्रवृत्ति होती है, जो वही मुख्य होती है। व्यक्ति के कर्म कुछ नहीं होते, वो कर्म इन्हीं स्वभाव से प्रेरित होते हैं, इन्हीं चीजों से प्रेरित होते हैं। जो वासनाएं होती हैं, इन्हीं वासनाओं से प्रेरित होते हैं। ये ऊर्जाएं एक दूसरे को काट रही होती हैं। जो ऊर्जा यहाँ से कर्म करके उत्पन्न हुई और जो ऊर्जा इससे बदला लेना चाहती है, दोनों ही ऊर्जाएं एक दूसरे को काटने के लिए घूम रही हैं। और जब तक ये वासनाएं समाप्त नहीं होती, ये ऊर्जाएं कट नहीं जाती, कर्म फल मिल नहीं जाते, तब तक आपका कर्म समाप्त नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि माफ करना सीखिए। माफ करने से क्या होता है? इसका कर्म फल भी क्षीण होता है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने मनोमय कोष में वासना नहीं रख रहा। ठीक है, जब ये अपने मनोमय कोष में वासना नहीं रख रहा तो इसके कर्म अब क्षीण नहीं हो रहे। तो जब आप क्षमा कर देते हो तो ज्यादा बड़ा दंड देते हो। जब आप किसी को क्षमा कर देते हो तो उसे ज्यादा बड़ा दंड देते हो। कारण उसका यही है कि इसकी वासनाएं, अभी इसकी ऊर्जा को तो अभी काटने वाला बाकी रह गया, लेकिन इसने अपने मन में मनोमय कोष में वासनाएं इकट्ठी न करके इसका सफर और मुश्किल कर दिया। क्योंकि इसको जब तक कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो इसकी वासनाओं को काट दे, तब तक ये भटकता रहेगा, अनटिल कि ये खुद भी ये ना समझ ले कि मुझे इन वासनाओं से दूर भागना है। फिर इसका प्रयास बढ़ जाता है। आप जब किसी को क्षमा करते हैं तो उसका प्रयास बढ़ जाता है, उसकी मुक्ति की संभावनाएं और बड़ी हो जा उसकी मुक्ति की संभावनाएं और दूर चली जाती हैं। उसके मोक्ष को प्राप्त होने की संभावनाएं, यानी अपने आप को आत्मा के रूप में जानने की संभावनाएं और कम होती चली जाती हैं और दूर होती चली जाती हैं। मुक्त तो सबको होना है, लेकिन उसकी यात्रा और लंबी होती चली जाती है। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। ठीक है, तो इस श्लोक का ये मतलब बिल्कुल न लिखा रही है कि कोई आलसी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता, वो कर्म योगी बनता है, जो कर्म के फल को स्वीकार कर लेता है, यानी सफलता मिले या असफलता मिले, दोनों को ही स्वीकार कर लेता है, ना ही फल की वो लालसा नहीं करता। यानी वो फल की लालसा, यानी कि अपने हिसाब से फल को पाने की इच्छा वो नहीं करता। ठीक है, यही चीज यहाँ समझाई जा रही है। आगे देखते हैं। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, उसके लिए मोह कहाँ है, संसार कहाँ है, ध्यान कहाँ है और मुक्ति भी कहाँ है। ये सारी बातें हम पहले भी समझ चुके हैं, पिछले श्लोक में, पिछले के पिछले श्लोक में भी। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ संकल्प के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति सभी संकल्पों से मुक्त होता है, यानी सभी वासनाओं से मुक्त होता है। ठीक है, वासनाओं से मुक्त होकर के वो विश्राम की स्थिति में होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मोह कहाँ है? जब वासनाएं नहीं होंगी तो मोह कहाँ होगा? जब मोह नहीं होगा तो संसार कहाँ होगा? संसार यानी मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। ध्यान कहाँ होगा? संसार कहाँ होगा? ये कब तक की बात है? ये तब तक की बात है जब तक आपके मन में वासनाएं हैं। लेकिन जब आप मुक्ति की इच्छा करोगे तब ध्यान, मुक्ति, ये सब बातें ध्यान में आएंगी। लेकिन अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि उसके लिए न संकल्प होता है न ध्यान होता है। कोई संकल्प नहीं होगा क्योंकि वासना नहीं है, और ध्यान और मुक्ति इस चीजों की लालसा भी नहीं होगी। कारण ये कि वो ये जान गया कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और जब वो ये जान गया कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, स्वभाव से ही मुक्त है, और सारी चीजों का उद्देश्य
केवल और केवल अपनी आत्मा को जानना था, और जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान था उसका उद्देश्य, जितना भी आध्यात्मिक ध्यान था, योग था, सबका उद्देश्य केवल और केवल वासना को समाप्त करना था मनोमय कोश से। जो ये जान गया कि मनोमय कोश से वासनाएं समाप्त करना ही आध्यात्मिक जीवन का या ध्यान का उद्देश्य था, और मुक्ति का उद्देश्य भी यही था। मुक्ति की इच्छा भी इसलिए थी, मुक्ति से प्रेरणा मिलती है, ठीक है। मुक्ति की इच्छा भी इच्छा ही है। ये नीचे वाला देखिए आप, नीचे जो आ रहा है, मुक्ति की इच्छा भी इच्छा ही है, भले ही वो प्रेरणा का काम क्यों न करे। मुक्ति की इच्छा जो है वो प्रेरणा का काम करती है कि आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान नहीं कराती। ये आत्मा के ज्ञान की ओर आपको एक एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं कराती। मुक्ति की इच्छा केवल प्रेरणा का काम करती है। मुक्त तो आप पहले से हो, आप तो स्वभाव से ही मुक्त हो, केवल आपको जाग कर देखना मात्र है। यही बात अष्टावक्र जी कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को जाग कर देख लेता है, वो जान जाता है कि ये सब जागना, ये सब मुक्ति की इच्छाएं, ये सब किस लिए थी, ताकि हम अपने आप को आत्मा के रूप में जान सकें, और उसका वास्तविक उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर सकें। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आप समझ लीजिए। महात्मा संकल्पों से रहित होता है, वो स्वयं को आत्मा रूप में जान गया, तो भी जान गया कि समस्त ध्यान का उद्देश्य आत्मा को जानना ही है। ठीक है, ध्यान का उद्देश्य आत्मा को जानना ही है, क्योंकि ध्यान से मनोमय कोश में वासनाएं जो होती हैं उनको हटाया जाता है, और उनके हटते ही आपका मन, आपका ज्ञान और आपका आनंदमय कोश में स्थित आत्मा, ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, गल करके एक हो जाते हैं, एक धातु बन जाते हैं। यही कहा जा रहा है। 15वें श्लोक में देखते हैं, जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो वह कहे कि यह नहीं है, वह नहीं है, वह ज्ञानी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो वह कहे कि यह नहीं है, यह संसार नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जिसने संसार के दुख को देखा, ठीक है, पहले कोई व्यक्ति ऐसा था जो संसार में जीता था, उसने संसार में सारे दुख देखे, उसको लगा कि संसार में बड़ा दुख है, बड़ी परेशानियां होती हैं। उसने क्या किया? शास्त्रों से कुछ पढ़ा या ज्ञानियों से कुछ जाना, उनसे कुछ सुना, और सुनने के बाद ये बोलना शुरू कर दिया कि ये संसार क्या है? मिथ्या है। जैसे होता है ना, कुछ व्यक्ति अचानक से ज्ञानी हो जाते हैं, अरे सब झूठ है, मैंने सब कुछ जान लिया है, सब झूठ है, मैं समझ गया हूं, तुम भी इस मार्ग पे चलो, सन्यासी हो जाओ, हिमालय पे चलो, कहीं जो है आध्यात्मिक जीवन जीते हैं वहां चलो। तो जो व्यक्ति इस तरह की बातें करने लगा, हिमालय चला गया, ठीक है, लेकिन इस सत्य को, जो सत्य है, तो ये सत्य कि संसार मिथ्या है, लेकिन इस सत्य को ज्ञानी की तरह अनुभव नहीं कर पाया। अनुभव मुख्य है, अनुभव कर पाना मुख्य है। कह देना कि हाँ चोरी करना बुरी बात है, किसी को देख करके किसी के पास अच्छी चीज देख करके हमें जलना नहीं चाहिए, लेकिन इसे व्यवहार में उतार पाना क्या आसान है? इसे व्यवहार में उतार पाना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, अधिकतर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो जो इसको अनुभव कर सके कि हाँ मैं, मतलब जिसे ये पता लग सके कि नहीं, ये वाकई में मिट्टी के समान है, दूसरे का धन देख करके मुझे जलन नहीं होनी है, मुझे जलन नहीं करनी है, मुझे किसी तरह का द्वेष नहीं रखना है। ये सिर्फ बातों से नहीं पता है, वो स्वभाव से ही ऐसा है कि वो जलता ही नहीं है। किसी के पास अच्छा आ गया, भाई साहब मैंने ये खरीदा है, अच्छा, अरे वाह, खुश हुआ, और भूल गया कि ये तो ये खरीद लाया। उससे बात करने के बाद जब वो वापस लौटा तो उसे ये नहीं लग रहा कि यार मैं कब इतनी बड़ी चीज खरीदूंगा। ये व्यक्ति क्या है? ये वास्तविक ज्ञानी है, क्योंकि ये स्वभाव से ऐसा है और ये अनुभव में उतर गया है उसके, ये वास्तविक ज्ञान। तब ये निश्चित ही आगे बढ़ चुका है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, वो क्या है? वो निश्चित ही मिथ्याचारी है, यानी झूठा पाखंडी है। ठीक है, जो वासना रहित हो गया वो स्वभाव से ही ये सब विचार कर न तो संन्यास और मोक्ष को बेहतर मानता है और न ही संसार से घृणा करता है। यहाँ पर वो बात बताई जा रही है ऊपर श्लोक में, जो कामना रहित है यानी जो वासना रहित है, वो इसको देखते हुए भी नहीं देखता। यानी न देखते हुए भी नहीं देखता, इसका क्या मतलब है? देखते हुए या तो आप अच्छा देखोगे या बुरा देखोगे, फिर वही क्या आ गया? द्वंद्व की बात आ गई। द्वंद्व की बात जब आ गई तो क्या हुआ? न तो आपका अनुराग है किसी चीज में, राग है, और ना ही क्या है? द्वेष है। ना तो आप किसी चीज से राग करोगे कि मुझे इस संसार में कुछ चाहिए, ना ही आप उन लोगों से द्वेष करोगे जो संसारी हैं कि अरे वो तो देखो संसार में फंसा हुआ है, कितना नीच है, ये खाता है, वो पीता है। आप किसी चीज से द्वेष नहीं करोगे, आप किसी चीज से राग नहीं करोगे कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ना तो घृणा करोगे, ना ही मोह में फंसोगे। जब दोनों ही चीजों से आप निकल करके बाहर आ गए, ना तो किसी से घृणा कर रहे हो कि हाँ संसारी है, ये तो बड़ा जो है दुष्ट है,
धन कमाने के बारे में लगा रहता है, धन कमाने के चक्कर में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करोगे। जब ये घृणा का भाव भी निकल जाएगा और साथ में ये भाव भी निकल जाएगा कि मुझे कुछ चाहिए, नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा, उसके लिए विकल्प देखने लगे, संकल्प करने लगे कि ये तो लेना ही लेना है, और उसको लेने के लिए क्या करने लगे, अपने ऑफिस में लोगों के साथ, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो लोगों के साथ क्या करने लगे, अन्याय करने लगे, झूठ बोलने लगे, उनको फंसाने लगे, उनके खिलाफ बैकबाइटिंग करने लगे। इस तरह की बातें जो आप देखते हैं ऑफिस के काम करते समय, ये ऐसे ही लोग करते हैं जो महामूर्ख महाअज्ञानी हैं। बातों को घुमाने की कोशिश करने लगे, पता सबको लगता है, सामने वाले को पता सब होता है, बच्चा कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति खुद को इतना ज्यादा समझदार समझ रहा होता है कि इसको लगता है कि मैं समझदार हूं, जबकि असल में ये इतना बड़ा नीच होता है कि सामने वाला उतना बड़ा नीच नहीं हो सकता, इसलिए ये अपनी नीचता कर जाता है। सामने वाला सोचता है कि मैं, सामने वाले को इतनी शर्म आती है कि मैं इसके मुंह पे कहूं भी कैसे कि भाई तू कैसा आदमी है, ठीक है, लेकिन उसको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए, कुछ कहते हुए भी। तो ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति कई बार ना बड़ी बड़ी बातें करता है, आप उसको कभी जो है अच्छी बातें बताओगे, कभी कोई मजाक कर दोगे तो कहे, तो वो उसका उसका रिस्पॉन्स कुछ अजीब सा होता है कि अरे ये मजाक का विषय नहीं है, ये लो तुम, ये देखो तुम, वो समझो, दुनिया भर के अध्यात्म के ज्ञान की बातें करने लगेगा, दिखावा भी करेगा कि वो कितना धार्मिक है, लेकिन अपने जीवन में उसने कुछ भी नहीं उतारा होगा, किसी ज्ञान को अपने जीवन में उसने नहीं उतारा होगा। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति का जो कि वास्तव में ज्ञानी है, उसका तन नहीं, उसका मन गेरुआ होता है। मन गेरुआ मतलब क्या, मन में वासनाएं ना होना, ठीक है। यही ज्ञानी की परिभाषा है कि उसका तन गेरुआ है, उसका मन गेरुआ नहीं है। यही सन्यासी की भी परिभाषा है। वास्तविक सन्यासी यही है जिसका तन नहीं बल्कि जिसका मन गेरुआ है, वही वास्तविक सन्यासी है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ से मैं क्लोज।